ओम शांति। आप सब बहुत खुश मौज में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम बात करेंगे पौधों के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। एक हेल्दी प्लांट के लिए हेल्दी मिट्टी कैसे तैयार करें। जैसे ही आपको समझाने के लिए मैं बताती हूँ, जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उस मकान के लिए वो मकान उतना ही मजबूत तब बनता है जब उसकी नींव जितना मजबूत होती है तो उस पर खड़ी बिल्डिंग भी मजबूत ही बनती है। तो अगर हमारा आधार मजबूत नहीं होगा तो उस पर बनी हुई वो बिल्डिंग भी मजबूत नहीं होगी। इसी तरह जब हम प्लांट्स अपने घर में ग्रो करने का सोचते हैं तो उस प्लांट्स के लिए जो हम मिट्टी तैयार करते हैं, अगर उस मिट्टी में ही ताकत नहीं होगी, वो मिट्टी पोषण से भरपूर नहीं होगी, तो हमारे प्लांट इतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हम अपने प्लांट को अच्छी तरह से हेल्दी बनाए रखें, उसके लिए मिट्टी तैयार कैसे करें। क्योंकि हम ज़्यादातर प्लांट अपने गमलों में ही लगाते हैं और गमलों में एक सीमित संसार होता है उस पौधे के लिए, उसी गमले से ही उसको अपनी सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। तो हमें इस तरह की मिट्टी बनानी पड़ेगी जिससे वो पौधा उस गमले से ही प्रचुर मात्रा में अपना भरण पोषण कर सके, अपना मतलब अपनी ग्रोथ के लिए जो भी उसको ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, वो उस मिट्टी से ले सके। ऐसे तो हम समय समय पर प्लांट्स में उस मिट्टी में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहते हैं। उसमें कुछ ना कुछ हम लिक्विड मैन्योर या फिर मतलब सॉलिड में कोई भी फर्टिलाइज़र हम उसमें डालते रहते हैं। लेकिन बात करते हैं हम, यदि पौधे की मिट्टी शुरुआत में अच्छी तरह से तैयार हो जाए, उसमें कितना खाद हो, कितना उसमें मिट्टी हो, कितना उसमें ड्रेनेज सिस्टम हो उस मिट्टी का, तो उसमें पौधे हमारे बहुत खुश रहते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ, आज मैंने वो मिट्टी तैयार की है कुछ गमलों के लिए। मैं ऐसे ही हमेशा एक साथ में कुछ गमलों की मिट्टी तैयार करके रख लेती हूँ और फिर जैसे ही मुझे कोई प्लांट रिपोर्ट करना होता है या फिर नया कोई प्लांट लगाना होता है या फिर मेरी कोई कटिंग तैयार हो जाती है, उस कटिंग को मुझे नए पॉट में शिफ्ट करना होता है एज ए प्लांट के रूप में, तो मैं अपनी मिट्टी फटाफट से उसमें से जो बनाई हुई मिट्टी होती है उसको निकालती हूँ और उसको यूज करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं ललिता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अपना आंगन में। सबसे पहले हम अपनी जो मिट्टी है गमलों में भरने के लिए लाए हैं उसे 1 या 2 दिन की धूप लगाएंगे। चाहे वो हमारी गार्डन की सोइल है या फिर कोई पुराने गमले की मिट्टी खाली हुई है या हम कहीं उसे बाहर से लेकर आए हैं, हम अपने जो भी मिट्टी को यूज करने वाले हैं उसको 1 दिन 2 दिन या फिर 3 दिन की भी हम इसको धूप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें जो भी कीड़े मकोड़े हैं या फिर फंगस आदि है मिट्टी में, वो सब मिट्टी से दूर होने वाले हैं। ये देखिए मेरी गोबर की खाद कितनी भुरभुरी है जो कि मैं इस मिट्टी में मिलाने वाली हूँ। इस मिट्टी को जब मैं गमलों के लिए तैयार करूंगी, मिट्टी को धूप देने के बाद में आपको इसमें कुछ पोषक तत्व मिलाने होते हैं जिससे मिट्टी हमारी पोषण से भरपूर हो जाए। हमारे पास जो भी साधन है, सुविधाएं हैं, हम उसका इसमें उपयोग कर सकते हैं। मैंने इसमें नीम की खली, हल्दी, थोड़ी सी कुछ कोकोपीट और गोबर की खाद और उसके अलावा मैंने ये राख, इसका मैंने इसमें इस्तेमाल किया है मिट्टी को तैयार करने के लिए। आपके पास अगर और भी साधन सुविधाएं हैं तो आप उसको भी मिट्टी में मिला सकते हैं। अब हम अपनी मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो भी हमने इसमें मटेरियल मिलाया है उसको ऊपर नीचे मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस मिट्टी को हम अपने गमलों में भरने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको हम स्टोर कर भी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने भी सीखा होगा मिट्टी कैसे तैयार करते, इससे ज़रूर आपको कोई ना कोई नई जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।